व्यूअर्स, वेलकम बैक टू हेल्दी मॉर्निंग। आज है वर्ल्ड हेल्थ डे और हम लोग बात कर रहे हैं हेल्थ रिलेटेड। अब हम अभी डॉक्टर साहब और ब्रेक में हमें बता रहे थे कि बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो कॉमन सेंस की हैं और वो कॉमन सेंस की चीज़ें हमने अपनी लाइफ में मैनिपुलेट करके उनको कॉमन नहीं रहने दिया है। तो डॉक्टर साहब वो क्या चीज़ है? बस एक दो मिसाल ले लें, टोबैको की मिसाल ले लें, हाँ। पान तंबाकू गुटखे की ले लें। कॉमन सेंस ये बोलता है कि ये चाहे मकरूह तहरीमी नशा है या हराम है, उलमा का भी हम क्यों खा रहे हैं। कॉमन सेंस। अब आप देखिए ओरल कैंसर नंबर 1 हो रहा है, लंग कैंसर, फिर आपको तमाम फेरेंजाइटस, टॉन्सिलाइटस। तो अब देखिए इस्लाम ने कुरान पाक में कहा कि इन्नमल खमरों के हर तरह के नशे से दूर रहो, बेहयाई कामों से। अभी कॉन्सेप्ट में अब वो हेरोइन को तो मैं बाद में जाऊंगा, लेकिन अगर हम इनसे बचें तो कितनी हम बात रोक सकते हैं, मसाइल रुक सकते हैं। यानी ये एक बड़ी, और इसकी वजह से दिल के अमराज हो रहे हैं, डायबिटीज़ पे इसका असर है। अब इसमें मुझे बताइए इसमें कौन सी रॉकेट साइंटिस्ट है या एक डॉक्टर ही अवेयरनेस पैदा करे। इसमें अवेयरनेस क्या है, नॉर्मल लॉजिक है। सेहतमंद ग़िज़ा खाना नॉर्मल लॉजिक है। मिसाल के तौर पर आप देखें हमारे यहाँ आयरन है, पालक में मिलता है, लेकिन हमने ज़रूरी है गोली खानी है। हम अगर सही सब्ज़ी फल खा लें तो बेशुमार अमराज जो हमारे को हो रहे हैं। अब गम्स हैं, आप डॉक्टर हैं, कितने मुंह के अमराज हैं जो आप स्कर्वी ले लें, गम्स। अब विटामिन सी आपको नींबू में भी मिल रहा है, स्ट्रॉबेरी में मिल रहा है, और आपको जो है ना कीनों में भी मिल रहा है। अब अल्लाह ही जानता है कि लोग कीनू क्यों नहीं ख़रीदते और नींबू क्यों नहीं ख़रीदते, लेकिन एक 20 रुपीज़ की एक ड्रिंक ख़रीद लेते हैं। तो देखिए कॉमन सेंस अगर हम अपनी ज़िंदगी, इसके लिए कोई टीवी पर, ये घर के अंदर आप पैदा करें। ये गांव में भी लोगों को पता है, लेकिन पता नहीं हम क्यों बोल। मुर्गी का अंडा सफ़ेद जर्द, जो सफ़ेदी है दुनिया की बेहतरीन प्रोटीन है जो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं, और उसके योग में हम नई जदीद तहकीक आई है कि योग बड़ा बेनिफिशरी है, उसमें गुड कोलेस्ट्रॉल है, बेहतरीन कोलेस्ट्रॉल है जो हम अब तक खा नहीं रहे थे। तो लोग अल्लाह मियाँ से योग गए, निकाल के साइड लोग पे अल्लाह मियाँ से नाराज़गी कर रहे थे। अल्लाह ने कहा एक दिन तुम खुद ही साबित करोगे, सस्ता मुर्गी कहीं भी आप पाल लें, उसका गोश्त ले लें। अब वाइट मीट मछली ओमेगा 3 देता है, ब्रेन हेल्थ है। अब हमने बकरे और गायें खा खा के इतनी कमज़ोर कर दी हैं कि जब अल्लाह मियाँ कह रहा है मुर्गी मछली मौजूद है वो खाओ, तो कहने का मकसद है कॉमन सेंस अप्रोच रखनी चाहिए। और ये अगर अप्लाई कर लें तो मेरा ख्याल है मेडिसिन सर हम बहुत सी बीमारियों से बच जाएंगे। हम आई डिजीज की जब बात करते हैं तो वो वहाँ पे हमारी कौन सी कॉमन सेंस नहीं चल रही होती इसमें? क्या एक बात मुझे बताएं, टीवी देखने से, कंप्यूटर पे काम करने से आईसाइट पे कोई फर्क पड़ता है? जी हाँ, इसमें मैं एक बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन रेज किया है कि जब हम टीवी, आजकल चूँकि कंप्यूटर का, टीवी का, मोबाइल्स का यूजेज बहुत ज़्यादा है, तो जब हम कंप्यूटर पे काम कर रहे होते हैं, विद कंसंट्रेशन कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो उसमें हमारी जो ब्लिंकिंग रेट है वो कम हो जाता है ड्यू टू द कंसंट्रेशन। सो ब्लिंकिंग रेट जो है कम होने से क्या होता है, ड्राइनेस होती है। ड्राइनेस होने से हमारी आंखों में फिर एलर्जिक रिएक्शन और कंजेशन और फिर प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, कंजक्टिवाइटिस। तो इसलिए वो जो कहते हैं हार्मफुल रेज निकल रही हैं, हाँ, और आईसाइट डैमेज वो भी है। उसके लिए प्रोटेक्टिव स्क्रीन्स आती हैं, ग्लासेस आती हैं, यू कैन यूज़ दैट गैजेट्स। अच्छा, लेकिन अहम बात यह है कि आपने जो है वो पोस्चर सही रखना है। 15 डिग्री टिल्ट जो है होनी चाहिए, डाउनवर्ड स्क्रीन होनी चाहिए, लाइट डायरेक्टली स्क्रीन पर नहीं आनी चाहिए, डायरेक्टली नहीं आनी चाहिए लाइट, और ब्लिंकिंग रेट को इंटेंशनली बढ़ाना चाहिए। टेक ब्रेक फॉर 20 सेकेंड आफ्टर 20 मिनट, ये एक फार्मूला याद रखना चाहिए। टेक ब्रेक फॉर 20 सेकेंड एवरी 20 मिनट्स, और 1 घंटे के बाद, सेकंड तो पता भी नहीं चलता। हाँ, बस 20 टाइम आपने तो आंखों को ब्लिंक करेंगे तो आपकी टीयर फिल्म जो है दोबारा नॉर्मलाइज हो जाएगी, और आप 1 घंटा आप आराम से दोबारा काम कर सकते हैं। 1 घंटे के बाद आपने राउंड देना है, पूरी बॉडी मसल स्ट्रेस जो होते हैं उनको रिलैक्स करना है, ताकि जो है फिर इस तरह आप बेशक 8 घंटे काम करें, लेकिन अगर कंटिन्यूसली करेंगे तो वो आपकी बॉडी के ऊपर, आपके मेटाकार्पल, इसको कहते हैं कंप्यूटर विजन सिंड्रोम, ये एक नई बीमारी जो है दरियाफ्त हुई है जो कंप्यूटर आने के बाद। इसके साथ साथ जो अहम बात है वो ये है कि विटामिन, और फेसबुक आने के बाद क्या डेफिनेटली वो भी है। फिर बच्चे मोबाइल यूज़ करते हैं, गेम्स यूज़ करते हैं, उनको भी मना करना चाहिए कि ब्रेक में वो करें। टीवी है वो आधा घंटे 1 घंटे के दौरान उसको बच्चे को उठाना चाहिए। और ख़ास तौर पर जो विटामिन ए डेफिशिएंसी वो बहुत कॉमन है हमारे यहाँ। 4 लाख बच्चे पाकिस्तान में जो है वो इस जो है मर जाते हैं ड्यू टू द विटामिन ए डेफिशिएंसी, और हम हुकूमती लेवल पर बहुत इसके ऊपर काम हो रहा है, लेकिन ये अभी भी सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि एक दफ़ा बच्चे को विटामिन ए की ड्रॉप पिलाने से वो बच्चा सेव नहीं होगा। वो तो टेम्परेरी जो उसका है उस वक्त, लेकिन उसको कंटिन्यूसली उसकी जो है अवेयरनेस भी होनी चाहिए, उसको उसकी कंटिन्यूस उसकी सप्लाई होनी चाहिए, तो फिर जाकर ये डेफिशिएंसी जो है वो कम होगी। 25,000 से 5 लाख बच्चे जो है वो बच्चे इस डेफिशिएंसी का शिकार हैं, जो अंडर स्कूल एज बच्चे जो हैं।
स्कूल गोइंग तो ज़्यादा इनकी तादाद है। फिर इसी तरह रिफ्रैक्टिव एरर जो है 35% हमारे बच्चों के अंदर मिल रहा है कि उनको चश्मों की ज़रूरत है, चश्मे वो नहीं लगाते हैं, पेरेंट्स जो हैं या टीचर्स जो हैं उनको ऑब्जर्व नहीं कर पाते, बच्चों में फोकसिंग पावर ज़्यादा होता है जिसकी वजह से वन आई उनकी एम्ब्लॉपिक हो सकती है, लेज़ी हो सकती है या दोनों हो सकती हैं। तो वो उसके आगे जाकर कैरियर में जहाँ पर 6 विजन रिक्वायर्ड है वहाँ वो अप्लाई नहीं कर सकता, तो वो बच्चे के लिए एक डिसेबिलिटी है। तो ये इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखना है। फिर इसी तरह जो है विटामिन डी की मैंने बात की थी कि वो बहुत एसेंशियल है, बहुत कॉमन जो है हमारे डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है। जिंक जो है वो जैसे डॉक्टर साहब ने ओमेगा 3 की बात की, फैटी एसिड, ये बहुत अहम है, ये बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ साथ जो अहम बात यह है कि हमारा विटामिन ए जो है सिर्फ आँखों के लिए ही काम नहीं कर रहा, बल्कि जो है वो 3000 से 5000 से 10,000 यूनिट अगर हम इंटरनेशनल यूनिट लेते हैं तो वो एज अ कैंसर के तौर पर भी वो काम कर रहा है। तो हम जो है 3000 से 5000 इंटरनेशनल यूनिट अगर लेते हैं तो वो हमारी बॉडी और आँखों के लिए, दिमाग के लिए बहुत अहम है। लेकिन 5 से 10,000 यूनिट जो है वो कैंसर के मरीजों के लिए भी एज ए एंटी कैंसर काम कर रहा है। हमारी कॉन्वर्जेसन तो लगता है आगे ही जाती रहेगी और रुकेगी कभी भी नहीं, लेकिन वक्त जो है वो ख़त्म हो जाता है। जब भी हम कोई चीज़ शुरू करते हैं, प्रोग्राम शुरू करते हैं, तो प्रोग्राम का भी एक वक्त होता है जी, और प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म हो गया है। सर, डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों के आने का। व्यूअर्स, यहाँ पे आज हमने बात की वर्ल्ड हेल्थ डे पे हेल्थ रिलेटेड डिफरेंट एस्पेक्ट्स, अपार्ट फ्रॉम द फिजिकल हेल्थ और भी बहुत ज़्यादा एस्पेक्ट्स होते हैं जो एक इंसान परफेक्टली बैलेंस्ड और परफेक्टली हेल्दी इंसान वही होता है जिसके चारों एस्पेक्ट्स जो हैं वो बैलेंस्ड हो। तो आप लोग आज अपने आप को उस एनालाइजेशन यूनिट पे रख के देख सकते हैं कि वेयर यू स्टैंडिंग राइट नाउ। अगर आप फिजिकली बिल्कुल ठीक है तो क्या आप मेंटली बिल्कुल ठीक है? हल्का फुल्का स्ट्रेस सबका हो सकता है, वो लाइफ लॉन्ग नहीं चल सकता। स्पिरिचुअली आप दूसरों के साथ किस तरह बिहेव करते हैं, किस तरह रिएक्ट करते हैं, आप इस तरह हेल्दी हैं। सोशल नेटवर्क आपका कितना स्ट्रॉन्ग है, आप सोशली कितने एक्टिव हैं, सोशली कितने हेल्दी हैं, ये सारे एस्पेक्ट्स होते हैं जी हमारी हेल्थ के। इसी चीज़ के साथ हमारा प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। आप हमें फीडबैक दे सकते हैं हमारे ईमेल एड्रेस पे विच इज़ healthymorning@health-tv और फेसबुक पे विच इज़ www.facebook.com/healthtv.tv। हमें दीजिए इजाज़त, हम मंडे के दिन आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे अपने रेगुलर मॉर्निंग शो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।